हेलो, आई एम मधु एंड आज हम एक टॉपिक लेंगे जो सबका फेवरेट है। कार्मिक कनेक्शन कैसे रिलीज़ करना है। पहले तो मैं एक थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ यूनियन कॉन्शसनेस अराउंड कार्मिक कनेक्शन। ओके, तो पहले तो कार्मिक कनेक्शन मतलब क्या होता है, उसका एनर्जेटिक इम्पैक्ट क्या रहता है आपके ऊपर। क्योंकि एक बार आप एनर्जी को समझ गए तो आप उसको पहचान पाओगे अपने अंदर और उसको हील कर पाओगे, राइट। तो हमेशा एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की फोकस रखिए, क्योंकि जैसे ही आप एनर्जी को कनेक्ट करोगे दिख जाएगा, जैसे ही आप उसको हील कर लोगे क्योंकि आप ऑलरेडी अवेकेंड हो, राइट। तो कर्मा मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि ये जो कर्मा है ये करेक्ट है और वो जो कर्मा है वो रॉन्ग है। तो पहले उससे बाहर आओ, क्योंकि जो राइट एंड रॉन्ग होता है कि ये गलत और ये जो सही होता है, जो आपको बचपन से सिखाया गया है या आपने एजुकेशन में सीखा है या आपने किसी टीचर से सीखा है, पहले उससे बाहर आओ। क्योंकि यूनिवर्स में कुछ भी चीज़ राइट या रॉन्ग वो एक परसेप्शन है, वो एक प्रोजेक्शन है। आपके अंदर के अंडरस्टैंडिंग का बाहर एक प्रोजेक्शन होता है कि ये राइट है वो रॉन्ग है। जो अपने कल्चर में राइट है वो दूसरे कल्चर में रॉन्ग हो सकता है, जो दूसरे कल्चर में राइट है वो हमारे कल्चर में रॉन्ग हो सकता है। तो इस चीज़ों में अगर आप घुसोगे तो आपको कभी हार्मनी नहीं मिलेगा, ओके। क्योंकि इस चीज़ों में कोई सच्चाई नहीं है, ये सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे बनाया गया है। तो जब आप अवेकनिंग पाथ पे हो तो पहले तो आपको इस सेपरेशन से बाहर आना है, जो ऑलरेडी दुनिया में सेपरेशन क्रिएट किया गया है सोशल बेस को लेके या पॉलिटिक्स बेस को लेके, रिलीजन बेस को लेके। आप उससे पहले बाहर आओ, क्योंकि आप एक अवेकेंड सोल हो और आप आपके पाथ ऑफ लिबरेशन पे हो। तो लिबरेटेड सोल के लिए ये सब चीज़ें में कोई मायने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपका पाथ सिर्फ आपको जो भी देखना है, जो भी दुनिया को देखना है वो भगवान के नज़र से देखना है। तो भगवान ने ये सब क्रिएट नहीं किया है सेपरेशन, ये लोगों ने अपने मतलब से और अपने अच्छा बेनिफिट के लिए ये सब सेपरेशन क्रिएट किया गया है। तो आप उसके अंदर मत जाओ, क्योंकि आप उलझ जाओगे, समझ नहीं पाओगे और उससे कर्मा क्रिएट होता है। तो कर्मा का सिंपल डेफिनेशन रहता है कि भगवान जो होता है वो सच्चाई होता है, ट्रुथ होता है। कि आप चाहे कुछ भी करो, अगर वो ट्रुथ के सच्चाई के साथ अलाइंड है तो आपको उसका फल मिलेगा, वो होता है सत्कर्म। ओके, तो जब तक आप आपके लाइफ के सारे कर्मा क्लिंजिंग नहीं करते हो तो आप इसका मतलब खुद रियलाइज़ नहीं कर पाओगे। तो अभी सिर्फ अवेयरनेस लेके रखो, ओके। तो जो आपको पता है उसकी वजह से आप काम करते रहोगे, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि वो यूनिवर्सल या धरती का जो लॉ ऑफ कर्मा है उसके हिसाब से नहीं है, ओके। क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा का सिंपल है, लॉ ऑफ कर्मा सभी के लिए काम करता है 100%। कि आपने अगर कोई एफर्ट लिया, कुछ काम किया तो उसका रिजल्ट मिलेगा, अगर वो ट्रूथ के हिसाब से अलाइंड है। आप अगर एग्जाम्पल लोगे तो सिंपली आप महाभारत को एक बार रिफ्लेक्ट करो कि देखो कि अर्जुन का जो अंडरस्टैंडिंग था कि ये सही है और ये गलत है, कृष्णा ने कितने अच्छी तरीके से उस सब चीज़ों से निकाल के अर्जुन को सच्चाई की तरफ लेके गए। सच्चाई यही था कि वो एस्टैब्लिशमेंट करना था, राइट, ट्रूथ एस्टैब्लिशमेंट करना था, करेक्ट। तो जब ट्रूथ एस्टैब्लिशमेंट होता है, जब आप अवेकन हो रहे हो तो आप एक चैनल हो ट्रूथ एस्टैब्लिश करने के लिए। तो फिर आप अगर इसी में स्टक रहोगे कि ये सही है वो गलत है, पता नहीं, मैं जब भी वीडियो बनाने बैठ रहा हूँ तो दिस आई इज रीचिंग, देयर इज सम messages, those are trying to come.
या सिंपल चैनलिंग हो रहा है. आई जस्ट चूज टू रिसीव. तो जो सिंपल कर्मा रहता है, सत्कर्मा रहता है, तो आपको वो डिसाइड नहीं करना रहता है कि मैं ये करूं कि नहीं करूं. क्योंकि जब आपको चैनलिंग होगा तो आपको सिर्फ वो करना है, क्योंकि वो भगवान की तरफ से आपको गाइडेंस मिल रहा है. आप खुद को विजुअलाइज कर सकते हो अर्जुन के तरह. कॉन्स्टेंटली भगवान आपके साथ कनेक्टेड है और वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि ये दुनिया के सही गलत से बाहर निकलो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो. पहला तो वो करना है, क्योंकि आप अगर इसमें स्टक रहोगे तो ये आप आपके खुद के लिए एक कार्मिक कनेक्शन क्रिएट कर रहे हो, कार्मिक एनर्जी क्रिएट कर रहे हो. क्योंकि भगवान जो आपको बोलेंगे वो काफ़ी पीसफुल और लविंग होता है. तो आपको सिर्फ उतना करना है तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा. तो इसलिए उसमें स्ट्रगल नहीं होता है. ओके. तो आज हम जो डिटेल में जाएंगे कि जो आपको जितना समझ में आता है आपके चारों तरफ देख के, उसको देख के आप किस तरह से हील कर सकते हो कार्मिक कनेक्शन. आप अगर करंट फेज भी देखोगे तो एक्चुअली इतना परेशान मत होइए, क्योंकि ये कार्मिक कनेक्शन का क्लिंजिंग पीरियड है. ओके. कॉन्शसनेस में वो कार्मिक कनेक्शन क्लिंजिंग पीरियड है. आप देख भी सकते हो कि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट भी, इंटेंशन भी अगर देखोगे हायर पर्पस है, तो वो भी कार्मिक कनेक्शन क्लिंज ही कर रहा है. सब सब चीज़ों से आइसोलेट होके एक खुद के ऊपर फोकस करना, अकेले सिचुएशन में रहना एंड ऑल दैट, तो ये सब उसी डायरेक्शन में है. तो ओवरऑल कॉन्शसनेस में ही कार्मिक कनेक्शन क्लिंजिंग हो रहा है. तो एक बार वो क्लीन अप हो जाएगा तो आपको इतना हेवी फील नहीं होगा. ओके. और इसमें सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन ये है कि जैसे आप अवेकेंड हो तो आपको जितना समझ में आ रहा है आप उतना क्लियर करो, क्योंकि वो आपका पर्पस है. ऐसा नहीं है कि कहीं से कार्मिक कनेक्शन क्लियर हो जाएगा, आप ही क्लियर कर रहे हो वो कार्मिक कनेक्शन, और आपका वो कंट्रीब्यूशन है कॉन्शसनेस को. करेक्ट. तो जैसे जैसे आप आपके अंदर कॉन्शियस सॉरी, जैसे जैसे आप आपके अंदर कार्मिक कनेक्शन क्लीन करोगे तो वो वाइब्रेशन आप पास ऑन करोगे. तो हर एक ट्विन फ्लेम कार्मिक कनेक्शन जब क्लीन कर रहे हैं तो वो वाइब्रेशन अपने आप ऊपर जाएगा. तो एक 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 लेवल पे आने के बाद फिर वो कार्मिक कनेक्शन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, पूरा रिलीज हो जाएगा. ओके. तो आप इंडिविजुअल लेवल पे मैं जो पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ उतना फोकस करिए, और हर चीज़ को लेके अपने अंदर एनर्जी आइडेंटिफाई करिए और उसको क्लीन करिए बस अपने सेल्फ लव के साथ, क्योंकि आपका लव ही हीलिंग पावर है. और उसके साथ क्लीन करिए. अगर आपको डीप में हीलिंग करना है तो आप किसी भी गुरु के साथ कनेक्ट हो सकते हो और क्लीन करो, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन क्लीन करना पूरी धरती से, सिर्फ आपके लाइफ में वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा, वो आप हर जगह पे देख सकते हो कि कार्मिक कनेक्शन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं. ओके. तो कार्मिक कनेक्शंस जो होते हैं एनर्जेटिकली, तो वो आपके तीनों डायमेंशन में रहते हैं. आपके 3D में रहता है, थर्ड डायमेंशन में रहता है, और एक कार्मिक कनेक्शंस होते हैं जो आपके फोर्थ डायमेंशन में रहता है, और कार्मिक कनेक्शन फिफ्थ डायमेंशंस के होते हैं. ओके. तो थर्ड डायमेंशन के जो कार्मिक कनेक्शन है, थर्ड डायमेंशन मतलब जो आपके आपके चारों तरफ देख रहे हो, तो उसमें जो कार्मिक कनेक्शन से उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है. तो पहला कार्मिक कनेक्शन है कि जो आपके पास्ट रिलेशनशिप है, ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा, राइट, कि जितने आपके सारे पास्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि आप अगर देखोगे बचपन से आपको पता ही होगा कि मतलब मेरे लिए एक इंसान है जिसके साथ मैं इस तरह से ट्रू लव एक्सपीरियंस करने वाला हूँ या ट्रू लव एक्सपीरियंस करने वाली हूँ. वो फीलिंग आपको बचपन से ही रहेगा, और वो फीलिंग भी रहेगा कि मैं कुछ करने आया हूँ. तो ये दोनों फीलिंग आप में बचपन से ही डोमिनेटिंग रहेगा. ओके. तो जिसकी वजह से आप ये ट्विन फ्लेम जर्नी मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, आपको पहले से ही ये पता है, सिर्फ अभी वो चीज़ हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है. लेकिन वो जो कनेक्शन, जो जो डिज़ायर है ट्रू लव एक्सपीरियंस करने का, जब वो एनर्जी आपके अंदर है तो नेचुरली जब तक अवेयरनेस नहीं होता है, जब तक अवेकनिंग नहीं होता है, तब तक हम दूसरे लोगों के साथ
वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, उसका भी अपना पर्पस होता है। तो उसको इतना हेवी भी मत फील करिए कि कुछ गलत हो गया, गिल्ट भी मत फील करिए, शेम भी मत फील करिए कि कुछ गलत कर दिया, नहीं। क्योंकि हर एक कनेक्शन का एक लेसन रहता है जो आपको सीखना रहता है सोल लेवल पे। ओके, तो उनको फॉरगिव करिए, खुद को फॉरगिव करिए और वो कनेक्शन को रिलीज़ करिए। ओके, एक तो आपने फिजिकली रिलीज़ कर दिया रहेगा, अभी एनर्जेटिकली भी अपने अंदर उसको फाइंड करिए और उसको रिलीज़ करिए। ओके, उसके साथ साथ जो डीप क्लिंजिंग रहता है वो आपके सैक्रल चक्र क्लिंजिंग का रहेगा। क्योंकि चाहे आप फिजिकल रिलेशन में रहे हों या ना रहे हों, बट जब भी आप अपोजिट एनर्जी के साथ अपोजिट लाइक अगर आप मेल हैं तो फीमेल के साथ जब आते हैं, या अगर आप फीमेल हैं तो जब आप मेल के साथ आते हैं कनेक्शन में, तो नेचुरली वो सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज होता है। आप चाहे फिजिकली टच करो या ना करो, तो एनर्जेटिक एक्सचेंज वो नेचुरली होता है। तो वो फिर आपके सैक्रल चक्र में स्टक रहता है। अगर आप बाहर भी रिलीज़ कर चुके हो, छोड़ चुके हो, रिश्ते शायद बहुत पुराने भी होंगे, बट फिर भी वो आपके सैक्रल चक्र में वो एनर्जी स्टक हो सकता है। तो उस केस में आप सैक्रल चक्र हीलिंग पे फोकस करिए। ओके, तो सैक्रल चक्र के काफ़ी सारे मेडिटेशन हैं यूट्यूब पे, आप वो फ्रीली लेके अपने ऊपर मेडिटेट करिए, तो फिर वो एनर्जी आएगा। ओके, और आप उसको हील कर सकते हो। थर्ड पॉइंट जो होता है वो होता है कि डिपेंडेंसी ऑन द ऑपोजिट एनर्जी। अगर आप फेमिनाइन है, आपकी डिपेंडेंसी मास्कुलाइन एनर्जी पे। अगर आप मास्कुलाइन है, आपकी डिपेंडेंसी फेमिनाइन एनर्जी पे। ये चाहे आपके ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो। तो अगर ये ट्विन फ्लेम या तो फिर आपके पेरेंट्स, कोई भी आपके चारों तरफ जितने भी रिलेशन है, वो देखिए आप कहाँ पे डिपेंडेंट हो दूसरों के ऊपर। आप ये डिपेंडेंट एनर्जी में तब तक रहते हो क्योंकि आप अवेकन हो चुके हो, बट आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो कि आपका लाइफ आप खुद क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि आप खुद एक स्पिरिचुअल पावरफुल एनर्जी हो, राइट। तो आपका लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट होगा वो आप करने वाले हो, आप अट्रैक्ट करते हो आपके तरफ। आपके पैसे, आपके जो भी लाइफ में चाहिए, आपके ट्विन फ्लेम, आप ही आपके पावर से अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, तो अगर कहीं ना कहीं आपको ये सब बिलीफ है कि मतलब मुझे कुछ करने के लिए मुझे दूसरों की मदद की ज़रूरत है, जैसे आपकी सेफ्टी के लिए आपको किसी के साथ रहने की ज़रूरत है, किसी के साथ रहने से ही सिक्योरिटी मिलती है, या तो फिर मैं किस तरह से सोसाइटी से अलग रहूं, ये सब जो आप सोच रहे हो, ये सारे आपके कार्मिक कनेक्शन क्रिएट करता है। क्योंकि आप आपके पावर को नहीं पहचान पा रहे हो, आप उन सबको आपसे ज़्यादा पावरफुल सोचते हो। ओके, तो एक्चुअली वो विक्टिम एनर्जी होता है और उसकी वजह से आप कार्मिक एनर्जी अपने अंदर रखते हो। क्योंकि आप खुद और भगवान के साथ जो कनेक्शन है उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो, आप उस बिलीव ही नहीं कर रहे हो कि मतलब भगवान आपके लिए है और आपके लाइफ में जो भी होने वाला है, इवन आपका ट्विन फ्लेम हारमोनियस है, वो सब कुछ भगवान आपके थ्रू कराएंगे। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कोई दूसरा तो भी, जैसे ऐसा रहता है कि कोई दूसरा हमको बताए एनर्जेटिक ब्लॉक क्या है, नहीं, आप में खुद में वो पावर है, आप वो कर सकते हो। इवन जैसे आपको कोई जैसे किसी गुरु के साथ कनेक्शन होना और रियल टीचिंग में जाना, वो भी आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है। ओके, कि जब तक आप उस वाइब्रेशन तक नहीं पहुंचते हो, आप वो गुरु भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। ओके, तो गुरु को मैनिफेस्ट करना एक कंफर्मेशन रहता है। रियल लाइफ में गुरु के साथ कनेक्ट होना एक कंफर्मेशन होता है कि आपका सेल्फ लव का वाइब्रेशन हाई हो चुका है। क्योंकि एक लेवल के वाइब्रेशन के बाद ही आप गुरु के साथ कनेक्ट होते हो। उससे पहले आप एक्सक्यूजेस दे सकते हो कि पैसे नहीं है, या मैं काम में बहुत बिजी हूँ, या मतलब मेरे लाइफ में ऐसे सिचुएशन है जिसके थ्रू मैं ये हीलिंग का काम गुरु के साथ नहीं कर सकता हूँ। बट वो सब आपका एक अंदर के एनर्जी ब्लॉक की वजह से वो सब सिचुएशन है।
ओके। तो वो सब सिचुएशन को निकालने के लिए सिर्फ आपको खुद को लव करना है, क्योंकि जैसे जैसे आप खुद को लव करोगे, आपका लव वाइब्रेशन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, तो वो नेचुरली वो मैनिफेस्टेशन होना स्टार्ट हो जाएगा कि आप रियली आपके गुरु के साथ कनेक्शन होना इस्टेब्लिशमेंट होगा, क्योंकि आप गुरु के साथ ही असेंड कर पाओगे, क्योंकि वो असेंशन एनर्जी ऑलरेडी गुरु ने अचीव किया होता है। तो जैसे जैसे आप जैसे मैं जेफिन शिलिया के साथ हूँ, तो उन्होंने ऑलरेडी वो अचीव किया है, तो अभी वो पुल मिलता है कि वो एनर्जी का पुल मिलता है आपको, आसान वो वर्टेक्स मिलता है, राइट। तो फिर आप उसमें चले जाते हो, आसानी से चले जाते हो। नहीं तो खुद रास्ता ढूंढना एक अलग सा स्ट्रगल रहता है। तो डोंट चूज स्ट्रगल, क्योंकि अगर जब आप खुद सोचते हो कि मैं खुद डिस्कवर कर लूँगा, तो आप खुद के लिए एक्चुअली स्ट्रगल चूज़ करते हो, क्योंकि आपको सारा क्लीन अप खुद करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्शियसनेस एक वाइब्रेशन के तक पहुंच चुका है। तो आप उसको, आपका फाउंडेशन लेके उसके ऊपर ग्रो करना आसान रहता है। ओके। तो जितना आप इजी चॉइसेस लेते हो, तो क्योंकि जब आप स्ट्रगल के पाथ पे लाते हो, तो सोचो वो सेल्फ लव नहीं होता है, क्योंकि आप खुद को मतलब खुद को केयर नहीं करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपको स्ट्रगल करना ज़रूरी है। सो दैट इज़ ए नेगेटिव चॉइस, दैट क्रिएट्स ए नेगेटिव करना, क्योंकि आपको वो सब टाइम, वो एनर्जी उसको सब क्लीन अप करने में जाएगा, राइट। और अगर कहीं पे ऑलरेडी फाउंडेशन है, जब आप उस वाइब्रेशन पे पहुंच जाते हो, तो आपको वो सब चीज़ें आसानी से मिल जाती है। तो वो सेल्फ लव होता है कि मतलब आपने आसान तरीके से किया, तो आपको आगे जब आप आपके लाइफ पर्पस एनर्जी में आओगे, तो वहाँ पे आप आपका जो ये सब गेन कर रहे हो एनर्जी, उसको देने में आसानी होगी, क्योंकि अभी आप भर रहे हो खुद के अंदर। तो खुद के अंदर भरना आसान करो कम टाइम में। तो अभी के लिए आपके जो भी मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं, होने के लिए आप सिर्फ खुद को प्यार करो, कनेक्ट करो और खुद को प्यार से भरते रहो। कुछ नहीं करना है, मिरर एक्सरसाइज के थ्रू खुद को प्यार से भरते रहो। ओके। तो एक लव वाइब्रेशन पे जब आप पहुंच जाओगे, तो इमीडिएटली आपके लाइफ में सब चीज़ें अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं एक वाइब्रेशन लेवल का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ओके। फिर जो फोर्थ पॉइंट है वो है कनेक्शंस इन लाइफ। जो जो आपके रियल लाइफ के कनेक्शन है, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, इवन आपके बच्चे, इवन आपके स्पाउस, मतलब जो आपके पार्टनर है, लाइफ पार्टनर हैं, या आपके डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं, जो भी है, या जिनके साथ भी आप यूट्यूब के थ्रू कनेक्शन, कोई भी चीज़ जिसमें जान है, आप कनेक्ट हो रहे हो, नॉट द एनिमल किंगडम, लाइक ऑल द ह्यूमन किंगडम। ओके। तो जब भी आप कनेक्ट हो रहे हो, तो वो कनेक्शन जब आप एस्टेब्लिश करते हो, तो आपको वहाँ पे फील करना है, क्योंकि आप अवेकेंड हो, तो आप नेचुरली फील कर सकते हो वो एनर्जी को। तो अपने दिल के अंदर फील करो कि जैसे ही आप वो कनेक्ट हो रहे हो, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। क्योंकि अगर वो कार्मिक कनेक्शन की, क्योंकि कर्म आपको पता नहीं, आपके पास्ट लाइफ में कोई भी कर्मा क्रिएशन हो सकता है, तो फिर वो सोल्स जब उनके साथ आप कनेक्ट होते हो, तो वो आपसे एनर्जी लेने के लिए कोशिश करते हैं। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि जैसे ही आप कनेक्ट करते हो किसी भी इंसान के साथ, क्योंकि जैसे आप मेडिटेट करते हो तो आप सेंटर हो जाते हो, राइट। आपका पूरा फोकस आपके एनर्जी पे फोकस हो जाता है। लेकिन द मोमेंट आप एक भी इंसान के साथ आते हो, तो उसी टाइम पे आपको फोकस करना है, ये जानने की कोशिश करना है कि ये कार्मिक कनेक्शन है या ये एक लाइक लविंग कनेक्शन है। ओके। क्योंकि खुद के लाइफ में लविंग कनेक्शन रखना वो भी आपका चॉइस है, राइट। क्योंकि जैसे आप चूज़ करोगे कि मुझे सिर्फ मेरे लाइफ में लविंग कनेक्शन रखना है, तो फिर आपके कार्मिक कनेक्शन अपने आप रिलीज़ हो जाते हैं। क्योंकि ये मैटर ऑफ चॉइस है, जैसे आप चूज़ करते हो, तो यूनिवर्स उसी डायरेक्शन में आपके लाइफ में चीज़ें होना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही दिखेगा कि फ्रेंड्स नेचुरली आपसे बात नहीं करेंगे, वो जो डिस्टेंट रिलेटिव है वो भी, क्योंकि आपका एनर्जी बढ़ गया, राइट। तो जैसे आप चॉइस लेते हो, तो आप एक एनर्जी, हाई एनर्जी पे आ जाते हो, तो फिर उनका एनर्जी लो है, तो वो अपने आप निकल जाएंगे। वो नेचुरल यूनिवर्सल प्रोसेस है। आप उसमें गिल्ट मत फील करिए कि मतलब मैं छोड़ रहा हूँ या मैं छोड़ रही हूँ, नहीं। वो यूनिवर्स का नेचुरल प्रोसेस है कि जैसे जैसे आपका वाइब्रेशन होगा, आप आपके लेवल के जो वाइब्रेशन के लोग हैं, आप उनके साथ ही रह पाओगे, आप दूसरे लोगों के साथ नहीं रह पाओगे।
एंड दैट इज़ ओके। आप सिर्फ उनको अपने तरफ से लविंग एनर्जी भेजो, क्योंकि वो मतलब लो एनर्जी में जा रहे हैं, तो उनको मतलब इन्फीरियर समझना वो गलत होता है। आपके अंदर वो उस तरह के एनर्जी किसी भी इंसान के लिए नहीं रहना चाहिए। तो आप सबको फॉरगिव करो और सबके लिए अनकंडीशनल लव होल्ड करो। ओके, क्योंकि हर एक का अपना जर्नी है। वो इंसान भी कभी ना कभी हायर वाइब्रेशन पे जाएंगे और उनका भी अवेकनिंग होगा, क्योंकि ये नॉर्मल पाथ है, हर एक सोल का नॉर्मल पाथ है कि वो अवेकन होंगे और असेंड करेंगे और भगवान के साथ मिलेंगे। हर एक इंसान का है, हम कोई स्पेशल नहीं है। ओके, सिर्फ ये है कि हमने चॉइस कर लिया है और हमारा जर्नी स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे जैसे आप इमीडिएटली कनेक्शन में आओगे, तो जैसे फील करोगे, तो जस्ट एक मोमेंट के लिए, जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं आते हो, जस्ट एक मोमेंट पे के लिए विजुअलाइज करो कि वो एनर्जी आपको रेड फील होता है या वाइट फील होता है। ओके, क्योंकि जो रेड एनर्जी होता है कि वो आपको ऐसे एकदम से ना एकदम से ऐसा लगेगा कि जैसे आपने सारा एनर्जी होल्ड किया था और सब निकल गया, ऐसे पूरा लो एकदम से डिप्रेस टाइप का लगने लगता है। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि नहीं, ये एक कार्मिक कनेक्शन है। तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है। आप फिर इमिडिएटली एनर्जेटिक चॉइस लो कि नेक्स्ट टाइम आप एक बबल, एनर्जेटिक बबल क्रिएट करो और आप उनके साथ आपका एनर्जी एक्सचेंज मत करो। ओके, तो जैसे वो आपको एनर्जी, क्योंकि आपको इस धरती पे रहना है, राइट। अभी आपको आप अगर देखोगे, पहले के ज़माने में लोग सारा संसार छोड़ के आश्रम में जाके रहते थे, अपना स्पिरिचुअल वर्क करते थे, क्योंकि इसी की वजह से, कार्मिक कनेक्शन के इन्फ्लुएंस से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि जब अवेकन होते हो आप एनर्जी पिक करते हो सब तरफ से, वो नेचुरल होता है। तो आपको किस तरह, लेकिन अभी आपके लिए वो फिजिबल नहीं है। आपको ये लाइफ में रह के क्योंकि आपको आपका लाइफ को सपोर्ट भी करना है, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए आपको, हर किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए, राइट। तो इस लाइफ में रह के आप किस तरह से आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ईजी से कर सकते हो। ये सब जेफिनशिलिया का मुझे इसलिए अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे मैं कॉरपोरेट में थी तो अवेकन हो रही थी, तो इमीडिएटली मुझे फिर वो मदद करता था इस तरह के प्रोसेसेस। ओके, तो फिर वो आप इमीडिएटली एनर्जेटिक बाउंड्री क्रिएट करो कि आप एक एनर्जेटिक बबल में हो और वो आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, आप उनको अपना एनर्जी नहीं देना है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली हायर वाइब्रेशन रिसीव कर रहे हो, राइट। तो वो एनर्जी आपको लूज़ नहीं करना है, वो एनर्जी आपको खुद के लिए सेल्फ लव में रखना है। जब तक आप पूरा फील नहीं हो जाते हो, तब तक आपको दूसरों को नहीं देना है वो एनर्जी। ओके, और उसके बाद एनर्जेटिक वैम्पायर, ये सिमिलर है, मतलब मैंने शायद दोनों को कंबाइन कर लिया कि जो ये आपसे एनर्जी ले रहे हैं वो एनर्जेटिक वैम्पायर्स होते हैं, कि एकदम से आओगे और वो सक कर लेंगे आपको। तो वो एनर्जेटिक वैम्पायर्स होते हैं। और अगर कोई इंसान आपके सामने आए और वो आप अंदर से फील करोगे, तो ऐसा मतलब काफ़ी कंपैशनेट, काफ़ी लविंग और एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगा आपको, और वो भी पॉजिटिव बात कर रहे होंगे कि कुछ भी भगवान के बारे में बात कर रहे होंगे, किस तरह से दुनिया को आगे लेके जाएंगे उस तरह से बात कर रहे हैं। तो ये सब हायर वाइब्रेशन वाले थॉट्स रहेंगे उनके। तो उस तरह से लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करो, क्योंकि उसके थ्रू आपका वाइब्रेशन राइज होगा। ओके, और उस तरह से लोग अगर आपके रियल लाइफ कनेक्शन में है, तो दैट इज़ ए कन्फर्मेशन, वो एक कन्फर्मेशन है कि कहीं ना कहीं आपने लविंग कनेक्शन अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो फिर आपको उसको एक्सपैंड करना है, कि ऐसा नहीं है कि हर को, अगर आप मतलब 100% लोग आपके एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, नहीं। आपके एनर्जी लेवल के हिसाब से आपके लविंग कनेक्शंस भी हो सकते हैं। कुछ भी, कोई भी ऐसे हायर वाइब्रेशन फ्रेंड्स भी होते हैं कि जो आपको उनके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के एनर्जी आपको देते हैं, ताकि आप वाइब्रेट अप हो सको। तो उनके ऊपर, उनके साथ रिलेशन ग्रो करिए, और ग्रो इन द सेल्फ लव। ओके, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनको मदद करने लगो, किसी को मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप अगर इस सिचुएशन को मिरर करोगे, जो आपके अंदर एक
लगाव होता है कि मदद करना है, वो नेचुरल है कि क्योंकि वो आप लाइफ पर्पस में है, लाइफ पर्पस पाथ पे है। लेकिन जब आप अवेकनिंग पाथ पे मदद करने के लिए जाते हो तो आप एक्चुअली एनर्जी लीक करते हो, क्योंकि जब आप ये सोचते हो कि आपको मदद करना है, जब आपको वो फीलिंग आती है, क्योंकि ये एक फीलिंग है कि मुझे हेल्प करना है, ओके, कि हेल्प करना है मतलब क्या, मिरर करो कि मैं हेल्प करना चाहता हूँ। वो एक्चुअली ऐसा होता है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप देख रहे हो कि सामने वाले सोल को मदद की ज़रूरत है, वो आप देख रहे हो, ओके, वो सामने वाला सोल कितना पावरफुल है वो आपको नहीं पता, उनका भी भगवान के साथ क्या कनेक्शन है वो आपको नहीं पता, लेकिन वो कोई ना कोई आपके एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि हर कोई आपको मिरर करेगा अभी, ओके। तो अगर जब आप देखते हो कि सामने वाला इंसान हेल्पलेस है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर हेल्पलेसनेस है, आपको मदद की ज़रूरत है। तो आपको सिर्फ उतना मैसेज देने आए हैं, उन सोल का पर्पस सिर्फ इतना है, आपको बताना कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। इसलिए वो आपको बार बार दिखेगा कि सब लोग आके आपको हेल्प मांग रहे हैं और आप उनमें जुड़ जाते हो, फिर आपका एनर्जी लीक करते हो। वो एक कार्मिक क्रिएट होता है, कर्मा क्रिएट होता है। एनर्जी लीक करना मतलब आपने कर्मा क्रिएट किया इमीडिएटली, ओके। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, और एनर्जी वैम्पायर्स जो होते हैं वो 4th डायमेंशन में होते हैं, ओके, क्योंकि वो आपके फिजिकल रियलिटी से ज़्यादा वो कहीं पे भी हो आपसे एनर्जी लीक कर लेंगे, आपके थॉट्स में भी आके आपकी एनर्जी लीक कर लेंगे। आप चाहे उनके पास भी ना हो, जैसे यूट्यूब वीडियोस होते हैं, आप कनेक्ट न्यूज़ चैनल्स होते हैं कि नेगेटिव न्यूज़ सुना और आप इमीडिएटली ड्रेन हो गए हो। तो जब तक आपका सेंसिटिव अवेकनिंग प्रोसेस है तब तक आप न्यूज़ से भी डिसकनेक्ट रहो, क्योंकि जैसे जैसे आपका वाइब्रेशन ऊपर जाएगा तब आपको वो न्यूज़ अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब आपको अफेक्ट कर रहा है, जब आप वो सेंसिटिव फील कर रहे हो, उस न्यूज़ की वजह से आपकी एनर्जी ड्रॉप हो रही है, तो फिर मत देखो, क्योंकि वो 4th डायमेंशन एनर्जी लीक होती है, वो कार्मिक एनर्जी लीक होता है, ओके। तो उसके बाद थॉट्स में अगर आपके कोई पार्टनर्स होते हैं, वो ड्रीम्स में भी आएंगे आपको, कि बहुत सारे फिजिकल कनेक्शन के बाद में भी हमारे थॉट्स में रहता है कि कोई इंसान अच्छा लगा, या आपने कोई जैसे एक्टर्स एंड एक्ट्रेस होते हैं उनके तरफ अट्रैक्शन। सो ये सारे 4th डायमेंशन कार्मिक कनेक्शन होते हैं, ओके। तो आप चाहे उनके साथ फिजिकली हो ना हो, वो आपके थॉट में आपको अट्रैक्टिव लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनको एनर्जेटिकली अपना कार्मिक बना रहे हो, ओके। तो उस कनेक्शन से भी खुद को रिलीज़ करो और अपने आप को प्यार करो, क्योंकि पूरा प्रोसेस ही वही है कि आपको ये सारे कनेक्शंस को रिलीज़ करके खुद के तरफ वापस आना है, अपने कोर में जो एनर्जी है उसके साथ कनेक्ट होना है, क्योंकि वो जो कोर में एनर्जी है वो कुंडलिनी जो एनर्जी है वो यूनिवर्सल एनर्जी है। जब तक फिर आपको वापस आना है, पहले तो आप वापस आओ सेल्फ लव के थ्रू, क्योंकि जब तक आपका हार्ट चक्र एस्टेब्लिश नहीं होता है तब तक आपका फ्लो नहीं होगा। तो हार्ट चक्र एस्टेब्लिश जब हो जाएगा तो ट्विन फ्लेम भी सामने आ जाएंगे, ओके। तो आपका अभी का काम सिर्फ यही है कि हार्ट चक्र रिस्टोर करो, हर जगह से निकाल के हार्ट चक्र में रिस्टोर करो, खुद में सेंटर हो, ओके। तो जो लास्ट है वो है 5th डायमेंशन कार्मिक कनेक्शन। 5th डायमेंशन कार्मिक कनेक्शन किस तरह से होते हैं कि जैसे आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन, कि जैसे अभी आपका अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और आपके ट्विन फ्लेम के साथ सेपरेशन होने के बाद आप अभी फिर से वापस मिल रहे हो, राइट। तो अभी आप वो वाइब्रेशन पे पहुँचे हो कि जब आप आपके ट्विन फ्लेम के साथ आ सकते हो, आपके सोल ने उतना लर्न कर लिया है, ओके, अभी आप एक साथ आ सकते हो। तो उससे पहले आपके जो लाइफ में पार्टनर रहे होंगे, राइट, आप एक सांसारिक जीवन में हो, तो नेचुरल होता है कि आपने किसी से लास्ट जन्म में शादी किया रहेगा, वो आपके अवेयरनेस के हिसाब से, आपके कार्मिक पाथ के हिसाब से वो सही था तभी। लेकिन अभी जब आप अवेकन होते हो तो आपके जो वो एनर्जी में है, तो आपको उनको रिलीज़ करना रहता है। तो पास्ट लाइफ क्लीनिंग बहुत की रोल प्ले करता है, क्योंकि उनकी एनर्जी आपके 5th डायमेंशन में इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि जैसे जैसे आप वाइब्रेट अप होके 5th डायमेंशन में पहुंचोगे
तो भी आपको फिफ्थ डायमेंशन में भी कार्मिक कनेक्शन क्लियर करना पड़ता है। ओके, क्योंकि फिफ्थ डायमेंशन में आपका पहला यूनियन होगा ट्विन फ्लेम के साथ, उसके बाद फिर आप उनको ग्राउंड करके फिजिकल रियलिटी में लेके आते हो। तो फिर फिफ्थ डायमेंशन में कार्मिक पार्टनर जो पास्ट लाइफ के कार्मिक पार्टनर्स हैं, जो आपके स्पाउस रहे होंगे, जो आपके लवर्स रहे होंगे, या सिमिलर कोई भी लोग रहे होंगे जिनकी तरफ आपका अट्रैक्शन था, तो उन सबको फिफ्थ डायमेंशन में भी क्लियर करना पड़ता है। ओके, और फिफ्थ डायमेंशन में फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन, क्योंकि बहुत जगह पे आपका अवेकनिंग जो होता है फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ भी इनिशिएट होता है, क्योंकि आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम आपके क्लोजेस्ट वाइब्रेशन होते हैं। आपके ट्विन फ्लेम के सिवा जो फॉल्स ट्विन फ्लेम होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर वाइब्रेशन होता है। ओके, तो इसलिए समझ में नहीं आता है कि फॉल्स है या ट्रू है। ओके, उनमें ऑलमोस्ट लाइक 95% सिमिलरिटी रहती है, और हम जब तक पूरे अवेकनिंग या पूरे सेल्फ रियलाइजेशन में नहीं आता है, जब हमको खुद को हमारे बारे में 100% नहीं पता है, तो हम अपने ट्विन को भी नहीं पहचान पाएंगे 100%। ओके, लेकिन 95% एनर्जी को भी मिलना और अवेकन होना नेचुरल होता है, राइट, क्योंकि काफ़ी बड़ा एनर्जी है, एकदम से आता है जोर से। तो फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ भी बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं और फिफ्थ डायमेंशन तक जाते हैं फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ। लेकिन जब फिफ्थ डायमेंशन में आप कनेक्ट हो जाओगे 100%, तो तभी आपको क्लैरिटी मिलती है कि नहीं, ये फॉल्स ट्विन फ्लेम है। ओके, तो तब आपको वहाँ पे रिलीज़ करना पड़ता है कि आप उनके साथ सारा जर्नी करोगे फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ। फिफ्थ डायमेंशन में पहुँचने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, ये मतलब बहुत लोगों का तो लाइक ऑलमोस्ट 99% सेम रहता है कि एनर्जी सेम रहता है, क्योंकि वो आपके ट्विन रेज हो सकते हैं, ताकि इसकी वजह से वो वाइब्रेशन काफ़ी क्लोज फील होता है। सो इट्स ओके, आप उनके साथ आगे बढ़ो और फिफ्थ डायमेंशन में उनको क्लियर करना है। और अगर आप फिफ्थ डायमेंशन तक नहीं जा गए हो, उससे पहले ही वो क्लियर हो रहे हैं, तो भी आपका जो उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर फिफ्थ डायमेंशन में हुआ है, वो फिफ्थ डायमेंशन क्लियर करना रहता है फॉल्स ट्विन फ्लेम की एनर्जी से, क्योंकि वो स्पेस जितना क्लियर रहेगा आपका हारमोनियस यूनियन फास्ट होता है। ओके, उसके बाद रहता है कनेक्शन विथ योर ट्रू सेल्फ। ये फिफ्थ डायमेंशन में जब आप खुद के साथ कनेक्ट होगे, तो आपको जो कनेक्शन होता है कि आप डिवाइन मास्कुलाइन हो या आप डिवाइन फेमिनाइन हो, ये सबसे बड़ा कार्मिक कनेक्शन रहता है। कि अगर जैसे मेरे केस में था कि मैंने खुद का कनेक्शन फेमिनाइन एनर्जी के साथ कर रहा था, राइट, तो वो एक कार्मिक, बहुत बड़ा कार्मिक कनेक्शन होता है। खुद को फेमिनाइन एनर्जी समझना और फेमिनाइन के हिसाब से सारा हीलिंग करना, तो वो कार्मिक कनेक्शन क्रिएट करता है। और आप देखोगे कि सामने फिर कार्मिक कनेक्शन का रिफ्लेक्शन आपके ट्विन फ्लेम देते रहेंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इसीलिए प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि आप खुद के साथ पहले कनेक्ट हो। रीयूनियन पे हर कोई फोकस इसलिए करता है सेल्फ यूनियन के ऊपर, बिकॉज ऑफ ऑल दिस, क्योंकि जैसे जैसे आप खुद के साथ कनेक्ट होगे तो आपको वो क्लियरली सामने दिखता है। बट इसका मतलब जब आप खुद से कनेक्ट हो रहे हो, तो ये मत सोचो कि ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन नहीं करना है। जब वो नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं, आपके साथ कनेक्शन होते हैं, तो कोई ना कोई उनका मैसेज रहता है आपकी तरफ। तो जो चीज़ नेचुरली हो रहा है वो ब्लॉक मत करो, लेकिन आपका फोकस जो है खुद के असेंशन पे रहना है, कॉन्स्टेंटली खुद के असेंशन में रहना है। जब जब आपके असेंशन में यूनिवर्सल डिज़ायर के हिसाब से, यूनिवर्सल एनर्जी के हिसाब से आपके ट्विन फ्लेम की सपोर्ट आपको लगेगा, तो भगवान नेचुरली उनको आपके लाइफ में लेके आएंगे, आपको सपोर्ट देंगे, और फिर वो चले जाते हैं। तो इसकी वजह से वो आते जाते हैं, उनका काम है थोड़ा सा आके आपको सपोर्ट देना है और फिर निकल जाना है, फिर थोड़ा सपोर्ट देना है और निकल जाना है, ताकि आप असेंड करते रहो। असेंशन इज़ कोर। असेंशन ट्विन फ्लेम के पाथ पे कोर है कि आप कॉन्स्टेंटली भगवान के तरफ असेंड करते रहो। वो होता है ना, एक जिद होना चाहिए कि मुझे मेरा ट्विन फ्लेम चाहिए चाहिए। और क्योंकि वो पावर के बिना आप फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये इतना जब असेंड करते हो ना, इतना हेवी होता है, गिव अप करना नेचुरल हो जाता है, क्योंकि ईगो ब्रेक होता है, ईगो काफ़ी डोमिनेटिंग रहता है। लेकिन एक वाइब्रेशन पे आने के बाद फिर ईगो का इन्फ्लुएंस अपने आप कम हो जाता है, आप नेचुरली आगे बढ़ते हो।
ओके, तो ये सारे कनेक्शंस और एनर्जी की जो आपके अंदर होते हैं, इसकी वजह से सामने आपके ट्विन फ्लेम आपको कार्मिक कनेक्शन दिखाते हैं। ज़्यादा डोमिनेटिंग है कि दिख रहा है कि उनके लाइफ में 4-5 कनेक्शन है, या लाइक सेक्सुअल एनर्जी काफ़ी लीक हो रहा है उनके थ्रू, तो दैट मीन्स कि आपके अंदर काफ़ी गहरे लेवल पे ये एनर्जी है, ये सारे एनर्जी कहीं ना कहीं है। तो उनको आप कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, आप उनको बाहर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मास्कुलाइन एनर्जी को आप बाहर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ओके, जब तक आप एक वाइब्रेशन पे जो रहता है कि ट्रू अवेयरनेस में नहीं आते हो, आप जब ट्रू अवेयरनेस में आओगे तो वो नेचुरली ट्रू अवेयरनेस में आएंगे, तब वो अपने आप छोड़ देंगे। ओके, तब वो अपने आप, जब तक आप खुद उस एनर्जी में नहीं हो तो आप उनसे एक्सपेक्ट मत करो कि वो सब छोड़ के आपके पास आए, वो नहीं आएंगे। आप चाहे खुद को कितना शेम या गिल्ट फील करा लो, आप एक्सटर्नली कंट्रोल नहीं कर पाओगे उस एनर्जी को, लेकिन अंदर की एनर्जी से भगवान से कनेक्ट होके आसान है, राइट? आपको सिर्फ खुद के ऊपर काम करना है और सामने सब लोग छूटते हुए चले जाएंगे। वैसे ही लोग छोड़ के चले जाएंगे, मतलब उनको डिच करके चले जाएंगे, चाहे वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो कार्मिक कनेक्शन है वो सब छूट जाएंगे, क्योंकि आपका एनर्जी वाइब्रेट हो रहा है तो उनका एनर्जी वाइब्रेट होता है। आप दोनों एक साथ ही रहते हो, चाहे आप खुद को कितना बोल लो कि मतलब नहीं मैं ज़्यादा अवेकन हूँ, वो नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम एक ही वाइब्रेशन पे रहते हैं। वो अगर आपको दिखा रहे हैं तो वो आपके अंदर है। जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे कि वो आपके अंदर है, आप हील कर पाओगे। अगर आप में एक्सेप्टेंस नहीं है तो आप एक्चुअली डिले कर रहे हो। ओके, तो अगर वो आपको दिखा रहे हैं तो आप ये सारे जो चेकलिस्ट है, मैं कोशिश करता हूँ कि ये सारे एक टेम्पलेट बना के दे दूँ और आप इसको रखो, ताकि आपको कभी भी ऐसा एनर्जी फील होता है तो आप उसको हील करते जाओ, क्योंकि जैसे जैसे आप हील करोगे अपने अंदर, आपके मास्कुलाइन में वो छूटते जाता है। इसलिए डिवाइन फेमिनिन काफ़ी पावरफुल होते हैं। इसलिए अवेकनिंग प्रोसेस में बहुत सारा काम डिवाइन फेमिनिन के इनर वर्क से कंट्रोल होता है। ओके, क्योंकि जैसे जैसे आप आपके पावर को जानोगे हीलिंग के थ्रू, आपको पूरा समझ में आएगा कि अरे आपको तो बाहर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ अंदर एनर्जी को हील किया और बंदा सामने पास में, ऐसा होता है। तो आप करो। और मास्कुलाइन को भी काफ़ी सपोर्ट होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ही क्यों करूं, अगर सोचो कि जब आप बोलते हो कि मैं ही क्यों करूं, तो एक अवेयरनेस, मतलब आपका एक वाइब्रेशन वो रिफ्लेक्ट करता है कि मतलब मैं ही, मतलब मेरा कोई भगवान के साथ रिलेशन ही नहीं है, वो वाइब्रेशन है वो, कि मैं ही क्यों करूं, मतलब इट्स लाइक लाइक क्या है। तो दैट्स ए अरोगेंसी एनर्जी। वो आपको, वो पावरफुल एनर्जी नहीं है, क्योंकि जब आप पावर में आओगे तो आपको पता चलेगा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो पावर एनर्जी है कि अरे ऐसा हो रहा है, चलो मैं से एनर्जी क्लीन किया, सब क्लीन हो गया, राइट? वो पावर एनर्जी है। एंड जब तक आप पावर एनर्जी में नहीं आओगे तो आप लाइफ पर्पस कैसे फुलफिल करोगे? क्योंकि लाइफ पर्पस फुलफिल करना मतलब एक लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो एनर्जी है वो आप चैनल करोगे और फिर आप धरती को दोगे, राइट? तो उतना पावर को होल्ड करने के लिए जो एक फाउंडेशन होना चाहिए, वो पावर आप में अभी अवेकनिंग प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। ओके, तो आपको बाहर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो दिखा रहे हैं उसको सिर्फ मिरर करो, मिरर एक्सरसाइज के थ्रू सिर्फ मिरर करो कि अगर वो कार्मिक कनेक्शन में है, दैट मीन्स आई एम इन कार्मिक कनेक्शन। वो कार्मिक कनेक्शन के साथ है, मतलब मैं कार्मिक कनेक्शन के साथ हूँ। फिर ढूंढो अपने अंदर कहाँ पे कार्मिक कनेक्शन है, कहाँ पे आपके अंदर कार्मिक कनेक्शन है, और वो कार्मिक कनेक्शन निकालते जाओ। आप देखोगे नेचुरली, अगर आप सिंगल हो और वो रिलेशनशिप में भी हैं, तो भी नेचुरली आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये एनर्जेटिक यूनियन है। आपको फिजिकली कुछ नहीं करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जो जिनके साथ वो रिलेशन में है वो भी एक कार्मिक है, राइट? तो वो उनसे एनर्जी निकाल रहे हैं,
क्योंकि कोई भी कार्मिक कनेक्शन मतलब आपसे एनर्जी निकालते हैं, वो आपको एनर्जी नहीं देते। सिर्फ ट्विन फ्लेम होते हैं जो एनर्जी देते हैं आपको, इसलिए वो रिलेशन इतना यूनिक होता है। ओके, तो आप देख सकते हो कि आपका ट्विन फ्लेम वैसे भी आप ही हो, राइट। वो अगर कार्मिक कनेक्शन में है मतलब आपसे वो एनर्जी निकाल रहे हैं। ओके, तो जैसे जैसे वो एनर्जी आप आपके तरफ लेके आते हो तो वो कार्मिक कनेक्शन नेचुरली छूट जाएगा, मतलब उनका कोई अफेयर स्टार्ट हो जाएगा, या उनके लाइफ में ही उनके ट्विन फ्लेम आ जाएंगे, उनका अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपका कोई रोल ही नहीं है, राइट। क्योंकि वो भगवान का नेचुरल प्रोसेस है ट्विन फ्लेम्स को इकट्ठा लाना, तो वो नेचुरल और इजी तरीके से निकल जाएंगे। आपको जाके उनको बताने की, उनको समझाने की, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने एनर्जी के ऊपर फोकस करिए और सामने रिजल्ट देखते जाइए। ओके, और टेक योर असेंशन सीरियसली, इट्स ए मैटर ऑफ चॉइस। अपने असेंशन को सीरियसली लीजिए, और ये सिर्फ आपका एक चॉइस है कि मुझे असेंड करना है, बस। और उसके रिलेटेड जो सपोर्ट सिस्टम है वो अपने आप आपके यूनिवर्स ला के दिखाएंगे आपको कि आप ये करो असेंशन के लिए, आप ये करो, नेक्स्ट करो, बट मेक इट फास्ट, मेक ए चॉइस ऑल्सो टू मेक इट फास्ट। ऐसा नहीं कि भटकते रहना है, जितना जल्दी हो सके जैसे ही यूनिवर्स से गाइडेंस आता है असेंड करना स्टार्ट करो। असेंड असेंड असेंड, ट्विन फ्लेम्स का पर्पस ही वही है धरती पे। जितना जल्दी आप असेंड करोगे, धरती का वाइब्रेशन आप अनकंडीशनल लव के तरफ लेके जाओगे। आप एक्चुअली वो चैनल हो जो धरती पे अनकंडीशनल लव का जो दुनिया है वो इस्टेब्लिशमेंट करने वाले हैं। ओके, सो टेक योर जर्नी सीरियसली, अपने जर्नी को सीरियसली लो, और आप ही कर सकते हो आपका असेंशन, कोई और नहीं कर सकता। ओके, थैंक यू।